नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। आरा सदर अस्पताल में एडमिट मरीज भगवान भरोसे है। मरीज को व्हीलचेयर पर बैठाए परिजन भटक रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ, जिसके बाद अफसरों ने हालत सुधारने की बात कही है। व्हीलचेयर पर बैठे कोरोना मरीज को कोविड वार्ड की ओर ले जा रही है महिला परिजन। तो साथ चल रहे पुरुष परिजन ने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ रखा है, जिससे लगी नली का दूसरा सिरा कोरोना मरीज के नाक में लगा हुआ है। लेकिन कोविड वार्ड की ओर जाने वाली उबड़ खाबड़ रास्ते पर महिला परिजनों के लिए व्हीलचेयर खींचना मुश्किल हो रहा है। तो दूसरी तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। कोरोना से पीड़ित पिता व्हीलचेयर पर बैठे हैं। एक बेटे ने व्हीलचेयर को पीछे से पकड़ रखा है, दूसरा उस व्हीलचेयर को आगे की ओर खींच रहा है, तो तीसरे बेटे ने हाथ में भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ा हुआ है। लेकिन रास्ते में इतनी अड़चन है कि व्हीलचेयर के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को आगे घसीटना मुश्किल हो गया है। ये दिल दहला देने वाला नजारा है आरा सदर अस्पताल का। जहां कोविड वार्ड और वहां भर्ती मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। गया कि कोविड वार्ड में आप वो लेकर जाइए, कोई एक वार्ड बॉय नहीं मिला अपने को। मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ कि हाँ कोई मतलब एक सपोर्ट करे। वो आप जानते हो 120 किलो का सिलेंडर है, वो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। पिताजी को व्हील चेयर से लेकर जा रहा हूँ और वो सिलेंडर को घुमाते घुमाते मैं लेकर आ रहा था। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल की ओपीडी को कोविड वार्ड में तब्दील तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों का हालचाल लेने वाला कोई नहीं है। कोरोना पीड़ित रोगी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए परिजनों को ही आना पड़ता है। और अभी ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो उनका दम घुट रहा था, लेकिन फिर ऑक्सीजन आया तो चलने लगा। फिर 3 घंटे बाद चला जाएगा मैम। हाँ, ये बताइए कोई सुविधा नहीं है अस्पताल की तरफ से, कोई पीपीई किट कुछ नहीं? नहीं, अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं देखने। कोविड वार्ड में एडमिट मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। बीमारी से बुरा हाल है, लेकिन न दवा मिल रही है और न ऑक्सीजन। डॉक्टर बाबू गायब हैं, तो नर्स से लेकर वार्ड बॉय भी झांकने तक नहीं आ रहे हैं। परेशान परिजन सिविल सर्जन से लेकर डीएम तक से गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद कोरोना मरीज भगवान भरोसे हैं। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, ना यहाँ पर कोई डॉक्टर्स आते हैं। आज तक 10 दिन से यहाँ कोई नहीं आया, कोई देखते नहीं आया, ना कोई डॉक्टर्स है, बस केवल डीएम साहब है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऊपर आईसीयू फैसिलिटीज लिखा हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं है, नीचे कोई भी डॉक्टर नहीं है, आईसीयू में भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो लोग खुद परिजन अपने इलाज कर रहे हैं अपने मरीज। आरा सदर अस्पताल के कोविड वार्ड की ये दर्दनाक तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आरा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। खगड़िया में कोरोना मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने वाला एम्बुलेंस खुद बीमार है। कर्मचारी धक्का लगाकर थक गए, फिर भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुआ। खगड़िया सदर अस्पताल का कर्मचारी और ये मैकेनिक जोर आजमाइश में जुटे हैं। जी जान से धक्का लगा रहे हैं, लेकिन मरीजों को जिंदगी देने वाली एम्बुलेंस स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए, ये दोनों कर्मचारी इस एम्बुलेंस पर किस तरह से जोर लगा रहे हैं। पूरी ताकत से एम्बुलेंस को पीछे से धकेला जा रहा है।
इस जद्दोजहद में दोनों कर्मचारी तो पसीने से तरबतर हो ही चुके हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस इस तरह से बितक गई है कि कुछ दूर चलते ही रुक जा रही है। फैन बेल्ट टूट गया है। हाँ, स्टार्ट फैन बेल्ट के वजह से जो है ना वो चार्जिंग नहीं देता है। लगाए नया जो है ना फैन बेल्ट लगाए हैं। ये खगड़िया के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और उसकी व्यवस्था का हाल है, जहां मरीजों की जान पर बनाई है, लेकिन ये रूठी एम्बुलेंस स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों का भगवान ही मालिक है। ये कर्मचारी बार बार धक्का मार रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही बीमार एम्बुलेंस के पहियों पर फिर से ब्रेक लग जाता है। एम्बुलेंस को इमरजेंसी हालत में मरीजों की जान बचाने के लिए हमेशा रेडी रखा जाता है, लेकिन रखरखाव में लापरवाही का ही नतीजा है कि इस हाईटेक एम्बुलेंस का एक-एक कल पुर्जा जवाब देता नजर आ रहा है और आपात हालत में मरीजों का भगवान ही मालिक है। ये जो है ना डेनमो का प्रॉब्लम है। फैन बेल्ट जो है डेनमो को चलाता है, ठीक है। जब वो फैन बेल्ट जो है टूट जाता है ना तो वो चार्जिंग नहीं देता है। खगड़िया सदर अस्पताल के इस एम्बुलेंस की हकीकत आपके सामने है। जाहिर है किसी मरीज की जान जाती रहेगी तो ये एम्बुलेंस स्टार्ट होने में ही 2 घंटा लगा देगा। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बेतिया में म्यूजिक और डांस की महफिल ने खुलेआम कोरोना को न्योता दिया है। सोशल मीडिया में वायरल हुई इस महफिल की तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली है। न किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की ही फिक्र है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध और गीत और संगीत से सजी इस महफिल में बार बालाओं के ठुमके के साथ कोरोना को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। ये देखिए, डीजे की धुन पर बार बालाएं फूहर डांस कर रही हैं। तो उनके साथ कई और लोग भी ठुमके लगा रहे हैं। ये नजारा है उस नरकटियागंज का, जहां प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लागू कर रखा है। इसके बावजूद रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनी की चकाचौंध के बीच ऑर्केस्ट्रा की नर्तकियों के साथ साथ कई युवा और बच्चे भी नाच रहे हैं। और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। न किसी के चेहरे पर पुलिस का खौफ है और न वैश्विक महामारी कोरोना का डर। इस हुजूम में शामिल बच्चों और महिलाओं के साथ साथ युवा भी मदहोश नजर आ रहे हैं। हर कोई कानफोड़ू संगीत पर थिरक रहा है और कोरोना को बुलावा दे रहा है। आखिर ये कौन सा जश्न है, ये कौन सी महफिल है जिसमें शामिल ये लोग कोरोना से बेफिक्र होकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और महामारी को खुद अपनी ओर बुला रहे हैं। ये देखिए, ये मदहोश नर्तकियां किस तरह से झूम रही हैं, नाच रही हैं, तो उसके साथ ठुमके लगा रहा ये युवा उस पर नोटों की बारिश किए जा रहा है। ये देखिए, ये पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट और फिर तो ऑर्केस्ट्रा की इस डांसर पर नोटों की झड़ी सी लग जाती है। इस भीड़ में मौजूद हर युवा बार बाला के करीब जाना चाह रहा है, उसके साथ ठुमके लगाना चाह रहा है, लेकिन उसकी ये हरकत कोरोना को खुलेआम न्योता दे रही है। इस जलसे में न किसी के चेहरे पर मास्क है, न 2 गज की दूरी है और न कोविड नियमों की किसी को परवाह है। हर कोई कोविड प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखाकर खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। बाढ़ में शातिर चोर दिन दहाड़े एक बाइक को ले उड़ा। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक चोर का दुस्साहस देख हर कोई हैरान है।
बाढ़ शहर में बाइक चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। शातिर अपराधी दिन के उजाले में खुलेआम बाइक लेकर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन बाढ़ पुलिस अब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। ये नजारा है बाढ़ के व्यस्त भुवनेश्वरी मार्केट का, जहां डॉक्टर के निजी क्लिनिक के बाहर मरीज और परिजनों की कई बाइक एक साथ खड़ी है। तभी सामने की सड़क से ये शख्स पैदल ही चला आ रहा है। सफेद शर्ट पहने इस शख्स ने काले गमछे से अपना मुंह ढक रखा है। क्लिनिक के बाहर खड़ा होकर वो कुछ देर तक हर तरफ ताक झांक करता है। जब तसल्ली हो जाती है कि रास्ता साफ है, तो अपने कदम आगे बढ़ाता है। और स्कूटी को छोड़कर ब्लैक कलर की बाइक की ओर लपक पड़ता है। ये देखिए, ये शातिर अपराधी इस बाइक की सीट पर जा बैठता है। जब लगता है कि किसी की भी नजर उस पर नहीं है, तो वो गमछे में छिपाकर रखा औजार बाहर निकालता है और उसके जरिए बाइक के हैंडल का लॉक खोलने की कोशिश में जुट जाता है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये शख्स कैसे हैंडल के लॉक को तोड़ने के लिए जोर लगा रहा है। तभी ये देखिए, क्लिनिक के गेट से दो लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये शातिर अपराधी चौकन्ना हो जाता है और हैंडल को छोड़कर चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, तो ये अपराधी एक हाथ से लॉक को तोड़कर ही दम लेता है। ये देखिए, हैंडल का लॉक टूटते ही इस अपराधी ने बाइक को स्टैंड से बाहर निकाला, सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाया और बाइक स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या, शातिर अपराधी ने बाइक की एक्सीलेटर दबाई और बाढ़ की व्यस्त सड़क से रफ्फू चक्कर हो गया। भुवनेश्वरी मार्केट में दिन दहाड़े बाइक की चोरी की ये तस्वीरें क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में बाइक चोर का दुस्साहस देखकर हर कोई हैरान है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। नालंदा में रात के अंधेरे में तेज रफ्तार ट्रक मार्केट में जा घुसा। इसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ट्रक और दुकान को काफी नुकसान हुआ। घटनास्थल की तस्वीरें बेहद भयानक है। एक कतार से लगी चारों दुकानों के शटर डाउन है और उस शटर के अंदर ट्रक का अगला हिस्सा घुसा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी। ये नजारा है बिहार शरीफ के नूरसराय मार्केट का। देर रात नेशनल हाईवे से गुजर रहे इस तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे 4 दुकानों के शटर से जा टकराया। हादसे में ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए, तो इन दुकानों को भी आंशिक क्षति पहुंची। पौने 3 बजे का किनके दुकान का नुकसान है? अशोक मुस्कान दुकान। अच्छा, भगवती में चलो हम उधरी जा जाओ। देर रात जब नूरसराय के बाशिंदे गहरी नींद में थे, तभी ये ट्रक संतुलन खोकर दुकान की शटर से जा टकराया और उससे इतनी तेज आवाज आई कि आसपास रहने वाले लोगों की नींद टूट गई। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। टक्कर में ट्रक को तो नुकसान हुआ ही, स्वीट हाउस का फ्रीज चकनाचूर हो गया, तो लोहे का शटर भी उखड़ गया। हादसे में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान भी है, कुछ नुकसान लगभग 2 लाख का होगा, चारों मिला। इस रात में हुआ ऐसा? रात में पौने 3 बजे के आसपास। प्रशासन आई है, हेल्प कर रही है, उस समय से ही थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इस हादसे में ट्रक के साथ साथ चारों दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा।
सीतामढ़ी के चिकित्सक डॉक्टर राजेश सुमन कोरोना काल में दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के मिशन पर डटे हुए हैं। वो खुद भी कोरोना से पीड़ित हुए, लेकिन कोरोना को हराया और फिर ड्यूटी पर लौट आए। कोरोना जैसी महामारी हर चेहरे से मुस्कान छीन रही है। हर कोई परेशान और हताश है। ऐसे समय में सीतामढ़ी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेश सुमन दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश में लगे हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ दिव्यांग बच्चों को लिए जब परेशान माँ बाप उनके क्लिनिक का दरवाजा खटखटाते हैं, तो डॉक्टर राजेश सुमन की फिजियोथेरेपी पाते ही वो बच्चे खिलखिला तो उठते ही हैं। उनकी सारी तकलीफें पल भर में गायब हो जाती हैं। राजेश कुमार सुमन जी के पास आने से हमारे लड़का को बहुत सुधार हुआ, बहुत कंप्लीट हो रहा है सर। तो हम तो धन्यवाद देंगे ऐसे डॉक्टर को, जो कोई भी किसी को परेशानी हो तो यहाँ पर आए और अपना बच्चा को इलाज करवाए, ठीक ठाक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इन्होंने बहुत टाइम दे रहे हैं बच्चे पर, कहीं पे तो इलाज भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इलाज टाइम देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे के लिए। कोरोना मरीजों की देखभाल के दौरान पिछले साल डॉक्टर राजेश सुमन खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालात इतनी बिगड़ गई थी कि वो 15 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे। फिर जब स्वस्थ होकर घर लौटे तो एक बार फिर बिना थके और बिना रुके हर मरीज के चेहरे पर मुस्कान लाने के मिशन में जुट गए। लेकिन अंततः लोगों की जो शुभकामना थी और मेरे दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारजनों का जो स्नेह और आशीर्वाद था, उसकी वजह से मैं फिर सकुशल स्वस्थ होकर घर पे आया और फिर से कार्य करने लगा। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, खिली हुई मुस्कान हर परेशानी को पल भर में गायब कर देती है। कोरोना जैसे संकट काल में जब हर कोई परेशान और बीमारी से जूझ रहा है, तो डॉक्टर राजेश सुमन की ये पहल बीमार और परेशान हालों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। कटिहार के दो मित्रों की सूझबूझ से आस्था का प्रतीक राम मंदिर घर घर पहुंच रहा है। गजब की कलाकारी से बनी राम मंदिर की ये प्रतिकृति श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी हुई है। पाइनवुड के छोटे छोटे टुकड़ों पर जब हुनरमंद हाथ बारीक नक्काशी का कमाल दिखाते हैं, तो राम मंदिर का ऐसा भव्य प्रतिरूप आकार लेता है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की तरह हूबहू दिखने वाले इस प्रतिरूप में भी नक्काशीदार खंभों पर टिके छोटे बड़े गुंबद मिलकर राम मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाते हैं। मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर पर महादेव की पताका लहरा रही है, तो मंदिर के चबूतरे के ठीक बाहर हाथ जोड़े राम भक्त हनुमान भी मौजूद हैं। कटिहार के दो मित्रों आनंद और नयन ने मिलकर राम मंदिर की ऐसी आकर्षक प्रतिमूर्ति तैयार की है, जिसकी पूजा हर राम भक्त अपने घर में करना चाहता है। धार्मिक चीजों का गिफ्ट ज्यादा कर रहे हैं, अपने घर में भी अगर लेते हैं तो वो धार्मिक हिसाब से ही करते हैं, शिक्षाप्रद लेते हैं कि उसकी आने वाली पीढ़ी कुछ शिक्षा प्राप्त करे। कटिहार के इस गिफ्ट शॉप पर एक से बढ़कर एक खिलौने और गिफ्ट आइटम की कमी नहीं है, लेकिन जब भी कोई ग्राहक शॉपिंग करने यहां आता है तो उसकी नजर राम मंदिर की इस प्रतिमूर्ति पर टिके बिना नहीं रह पाती। तो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी राम मंदिर की ये आकर्षक प्रतिकृति दिल्ली और यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब के घर घर तक पहुंच रही है। हमारे यहाँ यूपी, इनफैक्ट पूरे के पूरे बिहार, आपके राजस्थान, दिल्ली, इन सब एरिया से काफी ज्यादा है। किस माध्यम से हम लोग इसे ऑनलाइन कोरियर के थ्रू, ऑनलाइन हमारा पोर्टल है yourgiftwala.com, उसका एप्लीकेशन भी है, वहाँ से ये ऑर्डर हम लोग लेते हैं और उसके बाद इसे 3 दिन के अंदर में हम लोग तैयार करके 4 से 5 दिन के अंदर में ये डोर टू डोर डिलीवरी करवा देते हैं।
एक तरफ अयोध्या में करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का प्रतीक राम मंदिर आकार ले रहा है, तो कटिहार के दो मित्रों की सूझबूझ से तैयार इस छोटे से मॉडल के जरिए वही आस्था घर घर पहुंच रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।